हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब कोचिंग सेंटर वन फॉर ऑल में। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए हमारा जो निष्ठा प्रशिक्षण का मॉड्यूल 11 है, भाषा का शिक्षण शास्त्र, उसकी प्रश्नोत्तरी के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेके आई हूँ। तो अब हम चलते हैं अपनी प्रश्नोत्तरी की तरफ। तो इस मॉड्यूल का हमारा जो हमारी प्रश्नोत्तरी है उसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पढ़ने के समय करने का कार्य है। इसमें हमारा जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो है कक्षा को 4 या 2 के समूहों में विभाजित करना और पाठ को बारी बारी से पढ़वाना। शिक्षक बच्चों की समझ के साथ पाठ को डिकोड यानी कि व्याख्या करने को कहना। दूसरा है शिक्षार्थियों को कल्पना करने के लिए कहना कि वे कहानी के पात्रों में से एक हैं और अपने अनुभवों को अपनी डायरी में लिखने को कहना। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है शिक्षक का घर से पाठ पढ़कर आना और कक्षा में उसी को पढ़ाना। और हमारा लास्ट ऑप्शन है शिक्षक का पाठकों के विचारों के बारे में शिक्षार्थियों के साथ एक संपूर्ण कक्षा गतिविधि के रूप में चर्चा करना। जब हम इन चारों ऑप्शन को देखते हैं तो आपको खुद ही मतलब ऑप्शंस को पढ़ने के बाद लगेगा कि ये जो हमारा पहला ऑप्शन दिया हुआ है यानी कि कक्षा को 4 या 2 के समूहों में विभाजित करना और पाठ को बारी बारी से पढ़वाना, शिक्षक बच्चों की समझ के साथ पाठ को डिकोड यानी कि व्याख्या करने को कहना, ये ऑप्शन सही है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक पूर्व पठन कार्य का उद्देश्य डैश है, यानी कि पहला ऑप्शन है पाठ के लेखक और पढ़े जाने वाले नए शब्दों के बारे में बात करके नए पाठ की शुरुआत करना। दूसरा ऑप्शन है पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले के पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना। तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों से उनके पिछले ज्ञान के बारे में बात करना। और हमारा चौथा ऑप्शन है कठिन शब्दों को खोजने के लिए शिक्षार्थियों को स्वयं पढ़ने के लिए कहना। देखते हैं कि जो हमारा दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है यानी कि पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले के पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना, क्योंकि हमें पता है कि ये करने से जो हमारे पठन कार्य का उद्देश्य है वो ज़्यादा प्रभावी होगा। तो इसलिए जो हमारा ये दूसरा ऑप्शन है वो सही है। इस पर हम क्लिक करेंगे और बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है पढ़ना अर्थ गढ़ना है, इस कथन से क्या अभिप्राय है। पहला, पढ़ना शिक्षार्थी को विषय वस्तु के साथ विभिन्न अर्थ जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है। तीसरा ऑप्शन है पढ़ना पाठ के वर्णमाला और शब्दों के अक्षरों का डिकोडिंग यानी कि व्याख्या है। और चौथा ऑप्शन है पढ़ना ध्वनि समूहों, शब्दों और वाक्यों को सीखने से शुरू होता है। तो हम देखते हैं इसमें जो हमारा दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है यानी कि पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है, ये सही है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान भाषा सीखने के नज़रिए से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक साथ विकसित होता है। दूसरा ऑप्शन है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक रैखिक तरीके से विकसित होता है। तीसरा ऑप्शन दिया है हमारा लिखने से पहले सुनना, बोलना और पढ़ना विकसित होता है। और चौथा ऑप्शन है लेखन एक भाषा सीखने में शिक्षार्थियों द्वारा विकसित किया जाने वाला अंतिम कौशल है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ था कि लिखना, बोलना, पढ़ना, ये ध्यान देना और सोचना, ये सब क्या है, एक साथ विकसित होता है, यानी कि जो हमारा पहला ऑप्शन है वो सही है। अब हम बढ़ते हैं अब आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो हमें मौखिक कर्ण साधनों के माध्यम से भाषा के साथ परिचित कराना है। दूसरा ऑप्शन है भाषा कौशल का निर्माण करना है। तीसरा है उन्हें वर्णमाला के अक्षर पढ़ाना शुरू करना है। और चौथा ऑप्शन है वाक्य और कहानियाँ पढ़ने के लिए उन्हें पढ़ाना शुरू करना है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा पहला ऑप्शन है यानी कि मौखिक कर्ण साधनों के माध्यम से भाषा के साथ परिचित कराना है, ये सही है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ।
ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है। तो देखते हैं कि कौन कौन से कथन यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला, मातृभाषा दूसरी भाषा की शिक्षा में हस्तक्षेप करती है। दूसरा है, दूसरी भाषा सीखने में मातृभाषा न तो समर्थन करती है और न ही हस्तक्षेप करती है। तीसरा ऑप्शन है, मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने के लिए एक संसाधन है। और हमारा चौथा ऑप्शन है, मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने का समर्थन करती है। तो जब हम इन ऑप्शंस को देखते हैं, जहाँ हमारा दिया हुआ है पहला ऑप्शन कि मातृभाषा दूसरी भाषा की शिक्षा में हस्तक्षेप करती है, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा ऑप्शन, दूसरी भाषा सीखने में मातृभाषा न तो समर्थन करती है और न ही हस्तक्षेप करती है, ये भी बिल्कुल असत्य है। यानी कि जो हमारी मातृभाषा है वो हमें पूरा सहयोग करती है किसी भी दूसरी भाषा को सीखने में। और हमारा तीसरा ऑप्शन है, मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने के लिए एक संसाधन है, जो कि बिल्कुल सही है। और चौथा ऑप्शन भी सही है, यानी कि मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने का समर्थन करती है। यानी कि इसमें जो हमारे ये तीसरा और चौथा ऑप्शन सही है। तो हम देखते हैं कि किस विकल्प में है। ये देखिए, ये पहले विकल्प में ही दिया हुआ है कि कथन 3 और 4 सही हैं। तो हम पहले विकल्प को क्लिक करेंगे और बढ़ेंगे आगे। बच्चे या मानव सीखता है स्कूल में केवल मातृभाषा, काफ़ी प्रयास के बिना मातृभाषा, बिना किसी प्रयास के विदेशी भाषा, बहुत प्रयास से मातृभाषा। तो हमें जो कि सबको पता है कि हमें अपनी मातृभाषा को सीखने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती या बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता है। तो जो हमारा इसमें दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, काफ़ी प्रयास के बिना मातृभाषा, वो सही है। तो हम दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाषा सीखने में केंद्रीयता का अर्थ है कि सभी भाषा सीखना मूल रूप से विषय वस्तु सीखना है, विषय वस्तु को भाषा की चिंता नहीं करनी चाहिए। तीसरा है, भाषा शिक्षण का केंद्रीय उद्देश्य केवल विषय वस्तु पर केंद्रित है। और चौथा ऑप्शन है, सभी विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है। तो जो यहाँ पे हमारा चौथा ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि सभी विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है, ये सही है। तो हम चलते हैं आगे। मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता क्या है? सभी बच्चे राज्य भाषा के माध्यम से सीखते हैं। सभी बच्चे सीखने के प्रारंभिक वर्षों के दौरान अधिक से अधिक भाषाएं सीखते हैं। स्कूल में सभी बच्चे केवल एक ही भाषा और अंग्रेजी सीखते हैं। या फिर सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, जो कि बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, यानी कि जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है, सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। और हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाषा सीखने की रणनीति के रूप में बहुभाषिकता का क्या अर्थ है? माध्यम और आकलन के रूप में एक ही भाषा में विषय वस्तु सीखना, कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना, त्रिभाषा सूत्र को लागू करना, या कई भाषाओं का सीखना, सिखाना और शिक्षण। तो जो इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना है, क्योंकि इससे क्या है कि बच्चों में बहुभाषिकता, मतलब वो प्रेरित होंगे बहुभाषी होने के लिए। तो जो हमारा दूसरा ऑप्शन है, कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना, ये सही है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे हमारा ये जो प्रश्नोत्तरी है ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इसे सबमिट करते हैं। ये देखिए, यहाँ जो भी हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया वो सारे सही हैं। तो अब हमारा एक और अभी मॉड्यूल है जो कि हमें 15 दिसंबर तक कंप्लीट करना है, हमारा मॉड्यूल 12, जो कि विज्ञान का शिक्षण शास्त्र है। तो अब हम अगले वीडियो में उसके सॉल्यूशंस के साथ आते हैं। सो थैंक यू।